तो ये क्लास 9th में नई एक्सरसाइज से पहले आपका एक प्रमेय है जिसको शेषफल प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो ये शेषफल प्रमेय क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे। यदि px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, यदि px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। तो इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, उसके लिए उपपत्ति या इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम माना pa एक बहुपद है, बहुपद को pa मान लेंगे। जब pa को x माइनस a से भाग दिया जाता है तो rx यानी शेषफल rx प्राप्त होता है या शेष आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं px बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस rx। तो यहाँ पर ये बहुपद है px, तो यहाँ पर भी आपका जो pa लिखा है ये असल में px होगा, px। तो माना हमने px को एक बहुपद मान लिया है और उसको हमें x माइनस a से भाग देना है, यानी px को x माइनस a से भाग देते हैं। तो x माइनस a से भाग देंगे तो भागफल आएगा qx और शेषफल आएगा rx। अब इसमें जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखे हुए x माइनस a, तो इसकी घात 1 है। तो ये x माइनस a एक घात वाला बहुपद है। तो किसी भी बहुपद को यदि हम एक घात वाले बहुपद से भाग देते हैं तो जो शेषफल है वो 1 से कम घात वाला, यानी 1 से कम 0 घात वाला हमें प्राप्त होगा। तो 0 घात वाला होगा। कौन होगा 0 घात वाला? rx, जो कि क्या है, एक अचर है। अचर यानी जिसका मान फिक्स होता है, वो शून्य भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई अंक आ सकता है। माना वह r है तो उसको r मान लिया। अब दिए गए इस प्रतिबंध में px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस r, जो ये rx है उसको r लिख दिया। अब इस प्रतिबंध में x के स्थान पर a रखने पर, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रखना है, तो क्या प्राप्त होगा? pa बराबर इस x के स्थान पर a माइनस a इंटू qx प्लस r। तो ये a से a कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। pa इक्वल टू 0 इंटू qx प्लस r, ये 0 से गुणा हो गया, पूरा 0 हो गया। तो pa इक्वल टू r, यानी r आ गया। तो इस प्रकार प्रमेय सिद्ध हो गई। इसी तरह से इसी पर आधारित एक प्रमेय और है जिसको हम गुणनखंड प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो ये गुणनखंड प्रमेय क्या है? यदि px घात n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी एक px n घात वाला एक बहुपद है जिसमें n का मान या तो 1 है या 1 से बड़ा है, इसको बोलते हैं n बड़ा है अथवा बराबर है 1 से वाला एक बहुपद हो, तो नंबर 1 x माइनस a pa का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो, और नंबर 2 pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। तो इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम शेषफल प्रमेय, जो अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया, उसका प्रयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय से px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस pa। अब इसमें
यदि पी ए 0 के बराबर है तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, यानी ये पी ए 0 हो गया तो क्यू एक्स बचा, जो यह दर्शाता है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्योंकि जब हम x माइनस ए से इसमें भाग दे रहे हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है, शेष 0 आ रहा है। इसका मतलब पी एक्स का एक गुणनखंड क्या हो गया, x माइनस ए हो गया। अब नंबर 2, चूंकि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, जहाँ जी एक्स एक अन्य बहुपद है। इस परिस्थिति में x के स्थान पर a रखने पर क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू ए माइनस ए इंटू जी एक्स। पी ए इक्वल टू ए में से a को घटाएंगे 0 गुणा जी एक्स, पी ए बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर ये 0 को जी एक्स से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, यानी ये पी ए 0 आ गया तो यह उसका एक गुणनखंड होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन जब आप करेंगे तब ये थ्योरम ठीक से समझ में आ पाएगी, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।